मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने के लेकर आए दिन कई दिनों से बवाल चल रहा है, इस बवाल के पीछे क्या कहानी है? आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति कुछ लोग, कुछ वकील क्यों नहीं लगवाना देना चाहते हैं? बाबा साहब की मूर्ति से क्या परेशानी है? क्योंकि जानते हैं कि जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है, हमारे बहुजनों की मसीहा की बात आती है, तो अक्सर कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जब मूर्ति लगाई गई तो उस समय भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब मूर्ति लगी तो बहुत सारे लोगों को खुशी होने लगी। और आज भी जब भी कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने जाते हैं और कहते हैं, बाबा साहब जिससे आपने संविधान बनाया है, जिसमें कानून के द्वारा लोगों को न्याय मिलता है, हमें लगता है कि अगर आपकी दया दुआ आशीर्वाद रहा तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब बहुजनों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संविधान दिया तो उसमें सबके अलग अलग अधिकार दिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर संविधान के लिए लड़ाई कोई लड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज। आखिर क्या दिक्कत है उन लोगों को जो बाबा साहब की मूर्ति से नफरत करते हैं, बाबा साहब के संविधान को बदल देना चाहते हैं? आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जो जब से घटना घटी है तब से लोग बस यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या भैया बाबा साहब से इतना नफरत तो पहले जब होता था तो माना जाता था कि जब बाबा साहब उस समय जिंदा थे, और आज बाबा साहब की मूर्ति से क्यों नफरत होने लगी है? सिर्फ इसलिए कि उसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों और मजलूमों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी बाबा साहब ने। क्योंकि बाबा साहब न होते तो शायद आज उन महिलाओं को भी न्याय न मिलता, उन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी नहीं मिलता जिनके हस्बैंड, जिनके लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं। साथियों, जिस तरह से आए दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में झड़प होती हुई नजर आ रही है, सिर्फ यही बात है कि कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति ग्वालियर के हाई कोर्ट में रखवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो मसीहा की अगर मूर्ति लग जाए तो कहीं न कहीं सबको न्याय मिलेगा, और जिन्हें न्याय नहीं मिलेगा बाबा साहब की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मूर्ति लगी उस तरह से बहुत सारे लोगों का मानना है बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ गली और चौराहों पे नहीं, गांव में नहीं, बल्कि हर कोर्ट में लगनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या आपका जिला कोर्ट हो। हर जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति से इतना नफरत करते हैं, वो नहीं चाहते बाबा साहब के परछाई पड़े, क्योंकि बाबा साहब दलित समाज से आते थे और एक समय हुआ करता था जब बाबा साहब इस दुनिया में थे तो उनके पढ़ाई के लिए रोका जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, फिर भी किसी भी हालत में उन्होंने पढ़ाई की, 36 डिग्रियां हासिल की। और बाबा साहब की जब परछाई कुछ लोगों के ऊपर पड़ जाती है तो आपको अशुद्ध मान लेते थे, भैया बाबा साहब अंबेडकर की जो है कि परछाई पड़ गई है, हम अशुद्ध हो गए। और आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने की बात आती है और बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान से बहुत सारे लोगों के पेट में आज भी दर्द होता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को एक पक्ष रखना चाहता है और वही दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, बाबा साहब की मूर्ति से हमें कोई नफरत नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति रखी जानी चाहिए, लेकिन वो भी कानून व्यवस्था के अनुसार, वो भी एक नियम के अनुसार। लेकिन क्या लगता है, नियम देखते लगते कई साल गुजर गए होंगे, कई साल गुजर गए, बाबा साहब की मूर्ति नहीं रखी गई, लेकिन अब कुछ वकीलों ने बीड़ा उठा लिया है कि भैया अब तो हम नहीं मानने वाले हैं क्योंकि बहुत हुआ, अब तो बाबा साहब की मूर्ति हम रखवा के ही दम लेंगे। लेकिन कुछ वकील कह रहे हैं कि कुछ भी हो, तुम भी जोर लगा लो, हम भी जोर लगा लेते हैं, देखते हैं कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति वहां पे स्थापित कराते हो। यह मामला सीधे कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट से आदेश मिल जाता है कि नहीं,
बाबा साहब की मूर्ति आप रखवा सकते हो। बाबा साहब की मूर्ति रखवाने से कोई दिक्कत नहीं है। वकील चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद बकायदे बाबा साहब की बहुत अच्छी मूर्ति लाते हैं और क्रेन भी आ चुका था कि बाबा साहब की मूर्ति रखी जानी चाहिए। लेकिन क्रेन ने जब बाबा साहब की मूर्ति उठाने का प्रयास किया, उस जगह पर स्थापित करने का प्रयास किया, तभी कुछ लोग आते हैं, कुछ वकील आते हैं और उस मूर्ति को रखने से रोक देते हैं। क्रेन वाले को भगा दिया जाता, जाओ यहां से, तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने बाबा साहब की मूर्ति को एक बार भी कुछ छूने की प्रयास किया तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कुछ वकील कह रहे हैं कि आखिर आपको क्या दर्द हो रहा है, बाबा साहब की मूर्ति रखने दे दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, बस इसी बात को लेकर के आए दिन झड़प होता हुआ नजर आ रहा है ग्वालियर में। जो सब देखते हुए तो भीम आर्मी के कुछ लोग पहुंच गए ग्वालियर के हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ठीक बाहर जब भीम आर्मी के लोग मौजूद थे तो वही वकील जो बाबा साहब का विरोध कर रहा है, वह जब बाहर आता है तो यही भीम आर्मी के लोग जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाते हैं। अगुवाई रुपेश केन ने किया था। जबकि जय भीम का नारा सुनने के बाद जो विरोधी वकील उनसे भिड़ जाते हैं और मारपीट कर लेते हैं। इसी बीच चर्चा हुई कि भीम आर्मी के लोगों को वकीलों ने जमकर धोया है, भैया जम के पीटा है। अब मामला पहुंचा फिर से कोर्ट। आखिर हो क्या रहा है? लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी हो, हाई कोर्ट में वक्त तो मूर्ति रखा के ही दम लेंगे। लेकिन एक खबर और आती है इसी बीच कि जो रुपेश के नाम का भीम आर्मी का सदस्य अपने आप को बता रहा है, उसे 6 साल के लिए भीम आर्मी संगठन से बाहर निकाल दिया गया। जबकि भीम आर्मी के संयोजक बार बार कह रहे हैं कि रुपेश केन से कोई भीम आर्मी का लेना देना नहीं है, ये उनका आपसी मैटर है, क्योंकि भीम आर्मी से उनको पहले ही निकाल दिया गया है। इस बात को देखते हुए अब लोग चर्चा का विषय बनाने लगे, भैया भीम आर्मी पीछे हट क्यों रही है? क्या रुपेश केन से कोई काम नहीं है? या रुपेश केन जो कहीं भीम आर्मी में था या नहीं था, बहुजन समाज का बेटा है, क्या उनकी मदद भीम आर्मी नहीं करेगी? लेकिन वो पहले ही पीछे हाथ खींच लिए। अब खबर है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर पहुंचेंगे? क्या बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए फिर से वहां जाएंगे? क्या भीम आर्मी के लोगों को सहित आजाद समाज पार्टी के लोगों के साथ वहां पहुंच के बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए प्रयास करेंगे? ये देखना बाकी होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी से वहां मूर्ति नहीं लग सकती, लगवाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कई दिनों तक लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2027 के चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, उधर बिहार के चुनाव के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह नए नए छोटे छोटे संगठन के साथ साथ सम्मेलन कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों गाजीपुर में उन्होंने जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन कराने का काम किया था, अब ये खबर है कि ग्वालियर बहुत ही जल्द चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। जबकि भीम आर्मी और वकीलों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई, तो पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा संख्या में आती है और उस मामले को शांत कराती है, जिसमें एसपी कृष्णलाल चंदानी का कहना है कि आज एक डीट दी गई थी जिस पर डिसाइड होना था कि मूर्ति की स्थापना कब और कैसे होनी है। इसके बाद वहां 2 पक्षों में झड़प होती है। पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लिया। अब इस मामले में 19 तारीख को सुनवाई होनी थी। अब देखना है, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के साथ साथ अलग अलग जगहों पे जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आजाद तैयारी कर रहे हैं, बहन जी का कोई जवाब नहीं, अभी तो कोई ट्वीट नहीं आया है। बाकी आपकी राय, क्या वकीलों को इस तरह से करना जरूरी था? क्या जो बहुजन वकील हैं जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करवाना चाहते हैं, वो सही है या गलत है? क्या ऐसे ही लोगों के पेट में दर्द होता रहेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से? कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।